वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद सिचुएशन व्हेन ए नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। जो न्यूटन सेकंड लॉ का मोशन है उस सूरत को मुतल्लिक़ है जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स अमल कर रही हो। जब एक जिस्म पर फोर्स अमल कर रही हो तो उसके लिए न्यूटन का मोशन है। आज हम कहें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Definition: when a net force acts on a body, it produces an acceleration in the body in the direction of the net force. जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। The magnitude of this acceleration is directly proportional to net force acting on the body and inversely proportional to mass. एक्सेलरेशन की मकदार फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है जब एक जिस्म पर फोर्स अमल कर रही है तो उस फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक्सेलरेशन की मकदार फोर्स की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मसलन जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी एक जिस्म पर बॉडी पर एक्सेलरेशन उतना पैदा होगा। जितनी फोर्स बढ़ती जाएगी उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ये तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वही बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतनी वो इन्वर्सली होता जाएगा, उतनी वो मास के वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम होता जाएगा। यानी कम मास होगा तो ज़्यादा फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पैदा होगी। अब हम इसको एक मैथमेटिकल ड्रा करते हैं। इफ़ ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन ए बॉडी ऑफ मास एम देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली। यानी एक फोर्स इफ़ फोर्स प्रोड्यूस पैदा करती है एक्सेलरेशन इन ए बॉडी जिस्म में तो उसको मैथमेटिकल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। एंड ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मास यानी ज़्यादा होगा तो कम एक्सेलरेशन पैदा, जितना मास ज़्यादा होगा कम, जितना मास कम होगा तो एक्सेलरेशन यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब पुटिंग के वैल्यू अब आपको पता ये हो गया जी आपको। अब हम इसकी वैल्यू हम पुट करने हैं एफ। अब इसको कंबाइन करते हैं एम ए। पुटिंग के वैल्यू कांस्टेंट वी गेट जो एफ हुआ, जो आपको पता था हमने कंबाइन किया था एफ एम ए के एम ए इन एस आई यूनिट्स। The value of k comes out of one that's थ्री एक्शन हो जो मुझे क्वेश्चन निकलेगी वो हो जाएगा f इज इक्वल टू एम ए। जो k की वैल्यू हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू है। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। 1 न्यूटन क्या होता है, इसका इंटेंस यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन 1 n। द फोर्स that produce an acceleration of 1 meter per second in the body of mass 1 kg। ये तो आज का हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।